7 लाख करोड़ ये वो अमाउंट है जो अदानी ग्रुप ने खोया है स्टॉक मार्केट में, और ये सिर्फ 7 दिनों में। 24 जनवरी को गौतम अदानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे पूरी दुनिया में। Companies linked to Adani Group have now lost a whopping $65 billion in market value. The situation not looking good for the Adani Group. Adani Enterprises down by 30%, now lower. All right, and some breaking news coming in. The board of Adani Enterprises Limited has decided not to go ahead with the fully subscribed follow-on public offer or FPO. While the rout to the Adani Group's shares deepens, with the conglomerate's valuation now down by $66 billion. अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया है। 413 पेज में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन legal trouble brewing for the Adani Group company as the Supreme Court has asked the company to pay environment compensation. India's leading business tycoon has slipped to the 7th spot in the Forbes billionaires list. From the third The Adani spot, Group, headed by billionaire Gautam Adani, said the report is full of baseless allegations. Our board strongly felt एक हफ्ते में उनकी पोजीशन 3rd से 21 हो गई, क्योंकि एक अमेरिकन इन्वेस्टर ग्रुप हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया है कि गौतम अदानी ने कॉर्पोरेट दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी की है। रिपोर्ट ने कहा है कि अदानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉड किया है कई सालों से। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के कई कंपनियों के स्टॉक बुरी तरह गिर गए। 5 ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप के शेयर के कंबाइंड मार्केट वैल्यू 38% तक गिर गई। इनफैक्ट सेबी ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि गौतम अदानी को एक FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कैंसिल करनी पड़ी। a fully subscribed FPO. Yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हिंडनबर्ग कोई रिसर्च कंपनी नहीं है, बल्कि उन्होंने अदानी के स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है, यानी कि ये स्टॉक गिरेगा तो हिंडनबर्ग पैसा बना पाएगा। अदानी ग्रुप ने इस आर्गुमेंट को जवाब दिया 412 पेज के रिपोर्ट पब्लिश करके, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अटैक हुआ है वो सिर्फ अदानी ग्रुप पे नहीं है बल्कि पूरे देश पर है। अदानी ग्रुप के CFO ने यहाँ तक कह दिया कि ये इंसिडेंट जलियांवाला वाला हत्याकांड जैसा है। उन्होंने कहा कि जहाँ जलियांवाला बाग में एक अंग्रेज के ऑर्डर के बाद कई इंडियंस एक दूसरे पे गोली चलाई, और अब एक विदेशी ग्रुप की रिसर्च की वजह से कई इंडियंस एक इंडियन कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं। ये कहना था अदानी ग्रुप के CFO का। कई लोग तो डरे हुए हैं कि इस चीज का क्या असर पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पर, और इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिए। ये एक एडवर्टाइजमेंट है इलेक्ट्रिक ट्रक का, जिसको बनाया था निकोला मोटर्स ने। ये एड हमें ये दिखाना चाह रहा था कि कंपनी की ये गाड़ी कितनी स्मूथली चल रही है, पर ये एड फेक है। ये ट्रक स्मूथली नहीं चल रहा है, बल्कि निकोला मोटर्स ने इस ट्रक को एक दूसरी गाड़ी के पीछे बांधा था और ऐसे फिल्म किया था ये एड की मानो ये ट्रक खुद चल रहा है। और आपको पता है कि इस स्कैम को किसने एक्सपोज किया था? हिंडनबर्ग ग्रुप ने ही किया था। इस वीडियो के अलावा हिंडनबर्ग ने ये भी आरोप लगाया था कि निकोला मोटर्स कई फ्रॉड में शामिल है। इस चीज को पता लगाने के लिए उन्होंने फोन कॉल्स, SMS, ईमेल्स और फोटोग्राफ को एनालाइज किया था। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद निकोला मोटर्स की स्टॉक 90% से ज्यादा गिर गया। उस कंपनी की वैल्यू $34 बिलियन थी, पर वो एक दिन के बाद बस $1 बिलियन रह गई थी। हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टर कंपनी है जो 2017 में बनी थी, और ऐसे उन्होंने कई कंपनियों को टारगेट किया है, और उनका लेटेस्ट निशाना है अब अदानी ग्रुप पे। और इसी वजह से कई लोग इस रिपोर्ट को सीरियसली ले रहे हैं। इसका 2 कारण है। पहला, उन्होंने इतिहास में कई कंपनियों को टारगेट किया है, और दूसरा कि वो बस एक रिसर्च कंपनी नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टर भी है जो अपनी रिसर्च से पैसा बनाती है शॉर्ट सेलिंग करके। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग ग्रुप ने पब्लिकली ये क्यों बताया कि वो शॉर्ट सेल कर रहे अदानी स्टॉक को? वो तो चुपचाप बैठ सकते थे, ना उनको कोई अटैक करता, तो उन्होंने पब्लिकली ऐसा क्यों किया? आपको पता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? देखिए, शॉर्ट सेलिंग एक तरीका है जिसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा बनाते हैं जब वो ये मानते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। यूजुअली हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब हम लोग ये मानते हैं कि उस कंपनियों का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। पर शॉर्ट सेलर यहाँ पे उल्टी चीज करते हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक भविष्य में गिरने वाली है। मान लो इन स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है, तो एक शॉर्ट सेलर इन स्टॉक को उधार पर ले लेता है
हाँ, शॉर्ट सेलर स्टॉक को खरीदता नहीं है बल्कि उधार लेता है, और क्योंकि ये स्टॉक उधार पर लिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको ये स्टॉक जल्दी वापस करना पड़ेगा एक छोटे इंटरेस्ट के साथ। फिर ये उधार स्टॉक एक शॉर्ट सेलर मार्केट में बेच देता है 100 रुपए का। अब अगर मान लीजिए कि डेडलाइन से पहले उन स्टॉक के दाम गिर गए, मान लो वो 80 रुपए तक हो गए, तो शॉर्ट सेलर उन स्टॉक को खरीद लेगा और उन स्टॉक को वापस कर देगा, जिसका मतलब है कि उनको 20 रुपए पर स्टॉक का मुनाफा हो जाता है और ऐसे शॉर्ट सेलर पैसा कमाते हैं। पर एक पल के लिए आप लोग मान लीजिए कि ये स्टॉक गिरने के बजाय ये स्टॉक की प्राइस बढ़ गए, क्योंकि इन स्टॉक को 100 रुपए में बेचने के बाद आपको 120 रुपए में खरीदना पड़ेगा बाद में, जिसका मतलब है कि हर स्टॉक पे आप लोगों को 20 रुपए का नुकसान होगा। तो देखिए, शॉर्ट सेलर तभी पैसा कमाएगा जब स्टॉक के दाम गिरेंगे। हिंडनबर्ग ग्रुप ने अदानी स्टॉक को बस शॉर्ट सेल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इसके बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है। वो पूरी मार्केट को ये बताना चाहते थे कि अदानी ग्रुप में कई दिक्कतें हैं और उसके साथ साथ स्टॉक के दाम भी गिरे और हिंडनबर्ग ग्रुप पैसा बना सके। इसलिए हिंडनबर्ग ग्रुप ने पैसा कमाने के लिए पब्लिक को कन्विंस करना जरूरी समझा। अदानी स्टॉक में एक प्रॉब्लम है। हमारे रिसर्च में ये नहीं पता चला कि आखिर इन चीजों से हिंडनबर्ग कितना पैसा कमा पाएगा, पर एनालिस्ट ने जरूर कहा है कि हिंडनबर्ग ग्रुप इन चीजों से बहुत ही ज्यादा पैसे की वसूल करेगी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग की तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप यह है कि अडानी ग्रुप एक फैमिली एम्पायर है। जैसे ये है विनोद अदानी, गौतम अदानी के बड़े भाई, जो सिप्रस के सिटीजन हैं, सिंगापुर और दुबई में रहते हैं और 10 से ज्यादा कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कई देशों में रजिस्टर्ड है। वो ऐसे देश है जहाँ पे टैक्स में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होती है। अदानी ग्रुप का कहना है कि विनोद अदानी की कोई भी फॉर्मल पोजीशन नहीं है अदानी ग्रुप में, जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि विनोद अदानी मॉरिशस में 38 सेल कंपनी चलाते हैं, जिनका अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। अब सेल कंपनियां क्या होती है? सेल कंपनियां वो होती है जो बस पेपर पे एग्जिस्ट करती है, असलियत में उनका कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। हिंडनबर्ग ग्रुप का ये दावा है कि विनोद अदानी की ये सेल कंपनीज अदानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी का एक रूल है कि किसी भी पब्लिक कंपनीज के कम से कम 25% के कंपनी शेयर पब्लिक के पास होना चाहिए, यानी कि प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा किसी भी कंपनी की शेयर नहीं होनी चाहिए। अब प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को कंट्रोल करती है, जैसे गौतम अदानी के प्रमोटर हो गए उनका परिवार। हिंडनबर्ग का ये भी दावा है कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर यानी कि अदानी ग्रुप के परिवार 75% से ज्यादा शेयर कंट्रोल करता है। पर इन सेल कंपनी के जरिए वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो प्रमोटर नहीं है बल्कि आम लोग हैं। और रिपोर्ट में कहा है कि इसी वजह से अदानी के स्टॉक प्राइजेस आर्टिफिशियली बढ़ गई है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप एक फैमिली एम्पायर बन गई है और प्रमोटर के लिमिट सेबी के लिमिट से ज्यादा है। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि अदानी ग्रुप की 4 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है जो कि सेबी के 75% लिमिट को कब की क्रॉस कर चुकी है। विनोद अदानी के अलावा हिंडनबर्ग ने राजेश अदानी पे भी निशाना साधा है। राजेश अदानी कई सरकारी इन्वेस्टिगेशन में उलझे हैं, जैसे 1999 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उनको अरेस्ट किया था। 2010 में भी उनको अरेस्ट किया गया था कस्टम टैक्स डिबेट करने के चार्जेस में। रिपोर्ट का कहना है इसके बावजूद उन पे इतने गहरे आरोप है, इनको फिर भी अदानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इसके अलावा गौतम अदानी के बहनोई समीर बोरा भी लीगल केस में फंसे हैं, पर इसके बावजूद वो अदानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे लोगों को इतनी टॉप पोजीशन क्यों दी गई। रिपोर्ट ने दिखाया है कि अदानी ग्रुप में 22 में से 8 लीडर अदानी ग्रुप के परिवार से ही है। पहला आरोप ये लगाया गया अदानी ग्रुप पे कि उन्होंने स्टॉक रेगुलेटर सेबी का एक रूल तोड़ा है, और ये रूल तोड़ा गया है क्योंकि अदानी ग्रुप में कई फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है। दूसरा आरोप है कि अदानी ग्रुप सेल्स कंपनियों को यूज करता है अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा है कि उन्होंने रिसर्च करी है ये जानने के लिए कि अदानी ग्रुप पैसे को कैसे घुमाता है। उनका दावा है कि अदानी ग्रुप ऑफ शेयर कंपनियां और सेल कंपनीज का यूज करती है राउंड ट्रिप ट्रेडिंग के लिए। अब राउंड ट्रिप ट्रेडिंग क्या होता है? राउंड ट्रिप ट्रेडिंग बेसिकली एक तरीका है जिसमें आप एक कंपनी के शेयर को लगातार खरीदते और बेचते
देते हैं ताकि आप आर्टिफिशियली उनका शेयर बढ़ा सके। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम पे तो बढ़ जाती है, पर इनफैक्ट में ये नहीं है कि उन्हें कई लोग खरीद लेते हैं, बल्कि सेम इंडिविजुअल्स उसको खरीदता रहता है और बेचता रहता है। और साथ में ये भी आरोप लगाया गया कि अदानी ग्रुप सेल कंपनियों का यूज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। हिंडनबर्ग ने एक उदाहरण दिया कि एक विनोद अदानी की कंपनी है जिन्होंने गौतम अदानी की कंपनी को करोड़ों रुपए दिए हैं। उस अदानी कंपनी ने फिर एक दूसरे अदानी कंपनी को करोड़ों रुपए दिए, बस ये दिखाने के लिए कि वो अदानी कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। क्योंकि अगर पब्लिक को ये पता चलेगा कि इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं तो उसके स्टॉक के डिमांड भी बढ़ेंगे, तो स्टॉक के डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।